अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपने मरीज़ों को कहते हैं कि जो भी आपके पास आएगा उसका बस फर्स्ट एंड लास्ट विज़िट होगा। तो एक तो सवाल आपसे ये है कि ये आप किस तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज करते हैं? क्या आप उनकी अद्वियात भी फर्स्ट डे से ही बंद करवा देते हैं जब वो आपके पास विज़िट करते हैं? और जिसमें ब्लड प्रेशर की और दूसरी स्टमक की और जितनी भी दूसरी किस्म की बीमारियाँ हैं, शुगर वग़ैरह, उसकी आप बंद करवा देते हैं, इंसुलिन भी आप बंद करवा देते हैं फिर? तो नहीं, वो 2-2 यूनिट करके बंद करते हैं ना। ठीक है। हाँ, तो यानी वो आपने वो अल्टीमेटली तो उसको गोलियाँ सुबह से बंद कर देते हैं शुगर की जो जी, पेशेंट हैं, और जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम बंद कर देते हैं। तो ठीक 10, 15, 20 दिन में उनके ख़त्म हो जाते हैं, अगर वो 10-20 साल से दवाई ले रहे हो। जी। ठीक है। और दूसरा सर, आपके पास माशाल्लाह से तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों से लोग आ चुके हैं। पाकिस्तान के हर सूबे से हज़ारों लोग आपके पास आ चुके हैं। तो और आप सबको यही कहते हैं कि आपके पास जो भी आएगा वो उसका फर्स्ट एंड लास्ट विज़िट होगा आपके पास, आप उनको समझा के सारा बता के भेजते हैं। तो ये किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? कैसे आप इसको मेंटेन कर रहे हैं लेगेसी को? ये मैं आपसे पूछना हाँ, चाहती वो तो बेटे एक पहली बात तो ये है कि मैं रेडियोलॉजी से मैं देखता हूँ, हूँ। जी, ठीक है ना? और आयरस से मैं डायग्नोस करता हूँ। दूसरा मैं इसका पाकिस्तान में कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि रेडियोलॉजी और न्यूट्रिशन को जो है ना, मैं इसका पायनियर हूँ, इसलिए पूरी दुनिया में मेरे पास लोग दवाइयाँ बंद करवाने के लिए आते हैं। आपका जो सवाल है बड़ा अहम है कि मैं उन अपने पेशेंट को कहता हूँ कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट विज़िट है, जी, एक। और दूसरा, सुबह से उनकी सारी दवाइयाँ बंद कर देता हूँ, जैसे अपने का ब्लड प्रेशर की, मैदे की, शुगर की गोलियाँ सुबह से बंद कर देते हैं, डायलिसिस हम सुबह से बंद कर देते हैं। अगर कोई 70-80% लोगों की सुबह से बंद कर देते हैं, कोई और टेक्निकल इशू ना हो तो ये सारा का सारा। जी, मेरा नाम जवाद शाह है। मैं इंग्लैंड तो आया, लंदन तो। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਂਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਲਾਗ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ इंसुलिन बंद हो गई। इंसुलिन किन लाते थे? वो 100 के करीब इंसुलिन लाते। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ? 20 साल तो शुगर रही उन्होंने। अच्छा, ਹੁਣ इंसुलिन ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਹੁਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਵਰਨਾ ਪਏ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੇਲਾ ਔਰ ਮੈਂਗੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੇਲੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੇਲੇ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤੇ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣਾ ਕੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲੇ ਖਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੇਲੇ ਖਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ और बकरे भी खिलाए? ਖਾਦੇ ਬਿਲकुल। बकरा और केला खा के शुगर भी ठीक हो गई, तो गुर्दे भी फंक्शन ते आ गए, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ सेहत भी ठीक है, फिटनेस भी ਬਹੁਤ ठीक है जी। तो उसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखें, पहली बात ये समझ लें कि हम ये बताते हैं अपने पेशेंट को कि हमारा जिगर जो है वो 5000 केमिकल डेली तैयार करता है और तकरीबन 35,000 36,000 फंक्शन करता है। अब ये जो 35-36,000 फंक्शन करता है और 5,000 केमिकल डेली बनाता है, तो इसकी ग़िज़ा क्या है? तो ये समझ लें इसकी ग़िज़ा प्रोटीन है। तो कितनी प्रोटीन चाहिए? 50 ग्राम। कब तक? मौत तक। जब तक गाड़ी चलानी, तेल तो डालना पड़ेगा। कभी तो ये होती रहती है, नागा होता रहता है, लेकिन बहरहाल ओवरऑल हमें ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी 6 महीने नहीं प्रोटीन लेनी। तो मतलब ये कि हमें मौत तक चाहिए प्रोटीन। तो सर ये 50 ग्राम कम से कम या ज़्यादा से ये ज़्यादा? कम से कम प्रोटीन 50 ग्राम है। जैसे जो 6 माह का बच्चा है उससे भी 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, क्योंकि 2 किलो दूध में 50 ग्राम प्रोटीन होती है। वो 6-7 दूध के फीडर पी लेता है। और जो 100 साल का बुजुर्ग है उससे भी 50 ग्राम चाहिए। तो मैक्सिमम चाहिए, अगर आपका 100 किलो वज़न है 100 ग्राम, अगर आपका 80 किलो वज़न है तो 80 ग्राम। लेकिन मिनिमम लीवर को फंक्शन करने के लिए उसने 5,000 केमिकल बनाने और 35,000 फंक्शन करने, तो उससे जो है वो फिर 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अच्छा, वो मेरे जो आप यूट्यूब पे जो लेक्चर हैं उसमें बताया हुआ कि 4 प्रोटीन के सोर्स सबके लिए ठीक है ना। पहले 50 ग्राम के लिए, एक पाव मछली में 50 ग्राम प्रोटीन है, वो सबके लिए ठीक है। दूसरा, एक पाव 200 ग्राम बादाम में 50 ग्राम प्रोटीन है। और तीसरा, 5 अंडों में 50 ग्राम प्रोटीन है, उबले हुए अंडे जर्दी समेत। तो ये 100 ग्राम बादाम 2-3 अंडे ले लें। और चौथा सोर्स है ये सोयाबीन। इसके तकरीबन आधा पाव में 125 ग्राम में
50 ग्राम प्रोटीन है, तो ये सस्ता सोर्स भी है। तो ये 4 प्रोटीन के सोर्स सबके ठीक है, और बाकी जो 4 है वो मैं आँख से डायग्नोस कर देता हूँ जो मेरे पास पेशेंट आते हैं। उसमें मटन सबके लिए नहीं ठीक है, तो मटन, 1 पाव मटन में 50 ग्राम प्रोटीन है, और 200 ग्राम मूंगफली में 50 ग्राम प्रोटीन है। वो भी मैं सबको डायग्नोस नहीं करता, आँख से डायग्नोस करने के बाद ही बताता हूँ। और तीसरा सोर्स है दूध, 2 किलो दूध में 50 ग्राम प्रोटीन है। तो आदमी अगर पेट खराब लूज मोशन है तो उनको फिर मैं डायग्नोस करता हूँ जिनके लैक्टेज एंजाइम होते हैं, तो वो आधा किलो सुबह दोपहर शाम दूध भी ले सकते हैं, 1 किलो दूध 1 किलो दही ले लें। अगर पेट खराब है लूज मोशन है तो ये 1 किलो दूध 2-3 अंडे खा लें, तो ऐसे। और चौथा सोर्स है दालें, मकई और मूंगफली, दालें, चने और लोबिया। तो 1 पाव लोबिया में 50 ग्राम प्रोटीन है, वो हम सबको रिकमेंड नहीं करते, वो फिर आँख से डायग्नोस करते हैं। 1 पाव चनों में 50 ग्राम प्रोटीन है, 1 पाव दालों में, लेकिन उनकी मिकदार ज़्यादा है, तो फिर हम कहते हैं आध पाव चने ले लें, 2-3 अंडे खा लें। और इसी तरह लोबिया आध पाव ले लें, 2-3 अंडे ले लें। लेकिन ये वो फिर हम डायग्नोस करते हैं ये अगले 4 प्रोटीन के सोर्स। अच्छा खैर, अब ये जो 4 प्रोटीन के सोर्स हैं, तो मैं आँख से डायग्नोस करता हूँ, तो मैं उसमें जब तो हम ऐसे करते हैं, पहले 15 दिन रोटी सबकी बंद कर देते हैं और कहते हैं जी पहले 15 दिन क्या करना, अपने वज़न के साथ 1 ज़रूर मिला के फ्रूट सब्ज़ी खा लें। जैसे आपका 80 किलो वज़न 1 ज़रूर बना लें, 800 ग्राम फ्रूट हो गया, 2 सेब हो गया, अमरूद हो गया, आड़ू हो गया, शलगम, गाजर, खीरा, जो भी अल्लाह तौफीक दे। अच्छा, और फिर ये जो गाजर है, ठीक है, या 100 किलो वज़न है तो 1 ज़रूर बना लें, 1000 ग्राम फ्रूट हो गया। तो पहले 15 दिन हम कहते हैं सुबह से 12 बजे तक फ्रूट खा लें, मेरे को रेस्ट मिल गया। तो जिनके लिए दूध मना है, हम कहते हैं आधी गुण दूध की डाल के चाय पी लें, जिनके लिए दूध ठीक होता है कहते हैं दूध पत्ती पी लें। तो सुबह से 12 बजे तक जब फ्रूट खाएंगे, रोटी 15 दिन बंद, तो 4 अद्वियात बंद होगी पहले सुबह से 12 बजे तक में। उसे यूरिक एसिड नहीं हो सकता जो वज़न के साथ 1 ज़रूर मिला के फ्रूट सब्ज़ी खाए, कब्ज़ नहीं हो सकती, ठीक है, जो वज़न के साथ 1 ज़रूर मिला के फ्रूट सब्ज़ी खाएगा कब्ज़ कहाँ रहेगी। और मैदा ठीक हो गया और ब्लड प्रेशर की अद्वियात भी बंद हो गई, ठीक हो गया। अब दोपहर को हम कहते हैं प्रोटीन लें, प्रोटीन सारी गर्म होती है, फ्रूट को बैलेंस करने के लिए प्रोटीन आ गई। मसलन आपने एक मछली ले ली, या 100 ग्राम बादाम, 2-3 अंडे ले लिए, ठीक है, या सोयाबीन ले ली, तो इस तरह से। तो अब प्रोटीन गर्मी नहीं करेगी ना, प्रोटीन सारी गर्म होती है। तो फिर बकरा तो हम सबको नहीं तजवीज़ करते, और मूंगफली सबको नहीं तजवीज़ करते, और चने लोबिया भी वो। फिर तो दोपहर को अब ले ली प्रोटीन, रात को अब कहते हैं हम चावल खाने सारी ज़िंदगी, मगरिब के बाद उसका बेहतर टाइम हल्की ग़िज़ा, नरम ग़िज़ा खा लें। तो चावल हम इसलिए नहीं खाते, बादी करते हैं, और गोश्त मछली इसलिए नहीं खाते, अंडे इसलिए नहीं खाते, गर्मी करता है। तो क्या खाते रहते हैं, गुस्सा और दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर प्रोटीन होगी तो फिर चावल सूट करेंगे, वरना चावल बादी करेंगे, उल्टे पड़ जाएंगे। तो दोपहर को और चावल की गर्मी प्रोटीन से दूर हो जाएगी। फ्रूट की बादी, फ्रूट भी ठंडे होते हैं मसलन, तो वो प्रोटीन से, और प्रोटीन की गर्मी फ्रूट और चावल से बनकर। अगर मछली खाने से, अंडे खाने से गर्मी महसूस करें, तो फिर अंडे छोड़ने चाहिए और मछली छोड़नी चाहिए कि चावल बढ़ाने चाहिए, फ्रूट बढ़ाने चाहिए। या चावल खाने से बादी हो तो चावल छोड़ने चाहिए कि प्रोटीन बढ़ानी चाहिए। और इस तरह से फिर हम पहले 15 दिन जो है ना वो रोटी बंद करके, फिर जिनका पेट सीधा होता है उन्हें कहते हैं 15 दिन बाद 1 चपाती ले लें। फिर जिनका वज़न ज़्यादा है, मर्दों का जब तक 80 किलो वज़न ना, हम कहते हैं फिर अभी आपका 90 है, 100 है, तो जब तक 80 वज़न ना हो, 80 किलो वज़न रोटी ना खाएं। और ख़वातीन को कहते हैं जब 70 किलो वाली जो है वो चपाती खा लें, और जिनका 75 किलो 80 किलो वज़न है, जब तक 70 किलो ना हो तो चपाती ना लें, ठीक है ना। तो अब ये अगले 15 दिन में, हाँ, इस अगले 15 दिन में हम कोई रियायत कर देते हैं कि चावल जो खाने हैं वो भी हल्के। अच्छा, जब रात को चावल खाए तो ब्लड प्रेशर, मैदे की दवाइयाँ बंद हो गई ना। और जब दोपहर प्रोटीन लेंगे तो पेशाब थोड़ा है कि शुगर गोलियाँ बंद हो गई। क्योंकि शुगर 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। 1 तो बचपन से होती है, सारी ज़िंदगी उसका कोई इलाज नहीं। जब बच्चा खाना खाएगा इंसुलिन लगाएगा, वो होती है 6 साल, 10 साल, 12 साल, 16 साल। इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं। जब 6 साल के बच्चे को इंसुलिन डिपेंडेंट कर दिया और उसके लबलेवे की ग्रोथ ही नहीं हुई, तो वो उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत है। लेकिन 16-17 साल के बाद तो टाइप 2 होती है शुगर। 2 का मतलब डॉक्टर लिख देते हैं टाइप 2, 2 मतलब 2 नंबर शुगर है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपकी मर्ज़ी है इससे दवाइयाँ खाएँ। कितने लोग हैं हमारे गुजरों में, बेशुमार लोग मौजूद हैं जिन्हें 8-10 साल से शुगर है। उन्हें पूछे आप क्या खाते हैं शुगर के लिए, वो कहते हैं हम दवाई नहीं खाते, हम सैर करते हैं, वॉक करते हैं, परहेज़ करते हैं। तो कितने लोग हैं ऐसे। तो ये होती जो टाइप 2 है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसे कहते हैं कि अब आपने प्रोटीन लेनी है। जब प्रोटीन दोपहर को लेगा तो पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर गोली बंद हो गई, ठीक है। और तो इसलिए जो गोली खाते हैं मैं उनकी सुबह से बंद कर देता होता हूँ,
और जो इंसुलिन लगाते हैं उनको कहते हैं 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम बंद कर दें, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ शुगर 1 माह बाद चेक करें, 2 नंबर शुगर है, आपको क्या टेंशन लेने की बात है। हज़ारों लोग दवाई नहीं खाते, और शुगर 1 माह के बाद चेक करें। अगर 15 दिन बाद महसूस करें पेशाब ज़्यादा आ रहा है या कोई सिम्टम आ रही है तो शुगर चेक करनी चाहिए कि प्रोटीन, तो प्रोटीन चेक करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है, मैं साहिवाल से बिलोंग करता हूँ। मेरे एक दोस्त ने, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, अरसा 14 साल थे, 110 यूनिट लगाता था 2 टाइम में और साथ में 2 टेबलेट खाता था। साथ में दिल का मरीज़ हूँ। मुझे जो सेकंड अटैक हुआ था उसमें मेरा दिल जो था ना वो 20% काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर लोधी साहब, ज़फ़र इकबाल लोधी साहब का मुझे किसी ने बताया था, इनके पास 4 माह कबल आया था। इन्होंने आते ही मेरी तमाम टेबलेट छुड़वा दी, मुझे फ्रूट सब्ज़ी वगैरह का एक डाइट प्लान दिया, जिसके मुताबिक मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी शुगर भी सही है, ब्लड प्रेशर भी सही है, और मेरा दिल जो 20% काम करता था, कल इको करवाया, अब अल्हम्दुलिल्लाह 60% काम कर रहा है। और दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की बिल्कुल बंद कर दी थी? ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद, दिल की बंद, शुगर की बंद, इंसुलिन भी 2-2 यूनिट कम करके बंद की हुई का 3 महीने हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी मेरी बिल्कुल बेहतरीन है। और दवाइयाँ कितनी खाते थे? दवाइयाँ मैं तकरीबन 3 टाइम में 40-42 टेबलेट्स लेता था। उसके अलावा कभी मज़ीद कोई दर्द वगैरह होती थी, ब्रूफन या नब्रोल, वो अलग ले लेता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ज़फ़र साहब के पास आने से कम अज़ कम मर्ज़ भी सही हो गए और मेडिसिन से जान भी छूट गई है। अच्छा, और अब इंसुलिन भी नहीं लगा रहे? नहीं, कोई मेडिसिन डिस्प्लिन तक नहीं ले रहा हूँ मैं। और जिस समय दर्दें थी वो ठीक? कतई तौर पे नहीं है। पहले बहुत शदीद दर्दें होती थी, टांगों पे कपड़ा लपेट के सोना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाक भी है, मैं काम भी करता हूँ, सारा कुछ मेरा सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंसुलिन भी नहीं लगा रहे? कोई चीज़ नहीं लगा रहा मैं। तो अल्लाह पाक का फजल हो गया। हाँ जी। तो ये उन्हें फिर मेथड पे हम ले आते हैं। फिर 15 दिन के बाद उन्हें रियायत दे देते हैं कि आप जो ना शाम को जो चावल खाते हैं, एक चपाती शुरू कर लें, शाम को चावल खाते हैं, उसमें बिरयानी पुलाव भी हो जाए। अगर दोपहर भी बिरयानी पुलाव, मेहमान बने, घर में आ गए तो कोई नहीं, दोपहर भी खा लें। और सुबह से 12 बजे तक जॉब वालों के लिए फ्रूट मुश्किल होता है, तो उन्हें कहते हैं सुबह से 12 बजे तक फ्रूट खाने के बजाय चलो सुबह 7-8 बजे तक खा लें, जॉब पे जाना है, एक चपाती खा के चले जाएँ और कुछ ले लें। और प्रोटीन का भी टाइम सारे दिन में कहीं पूरा कर लें, लेकिन वज़न के साथ एक जगह मिला के फ्रूट सब्ज़ी कहीं ना कहीं सारे दिन में पूरी कर लें। फिर ये भी इशू आता है कि जैसे आजकल सब्ज़ सेब सस्ता वाला आता है, वो कैंसर बीमारियों पथरी का इलाज वही है, सुरख वाला नहीं है, तो वो सस्ता भी होता है, 50-60 रुपये किलो या ऐसे बहुत सस्ता होता है, इसलिए जूस वाले भी उसी के निकालते हैं, तो उसको लें, ठीक है। उसका और गाजर के सीज़न में, गाजर का सीज़न होगा तो गाजर खाएँ, तो वो 10 रुपये किलो जो है ना वो बिल्कुल सस्ती होकर आई होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जूस पीना चाहिए कि गाजर खानी चाहिए, ठीक है। तो वो फाइबर के चक्कर में लोग कहते हैं नहीं ये जूस नहीं पीना चाहिए, गाजर खानी चाहिए। तो मैंने तो देखा नहीं किसी को गाजर खाते हुए। गाजर खाना कौन सा आसान है, ना कोई खाता है, ना वो हजम होती, ना किसी को उस टाइम है, तो क्या करें? तो एक या दो से ज़्यादा खाई ही नहीं जाती। तो इसलिए मैं कहता था उसका गाजर का जूस बना के पिए, उसमें खूब फाइबर होता है। पता नहीं किसी ने कह दिया फाइबर, सब्ज़ वाला सेब वैसे नहीं खाया जाएगा, उसका जूस निकाल के पिए, वो पिए, इसमें क्या होगा? तो इतना तो फाइबर उसमें होता है। फिर हम जब पानी पीते हैं तब भी उसमें फाइबर ढूंढते हैं। तो सर जब जूस बनाए उसे छान लें या फिर बगैर छाने पिएं? ना छाने सबसे बेहतर यही है, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं पी रहा तो चलो छान के पिला दें, वो कुछ तो करे ना। तो बगैर छान के पी लें, डायरेक्ट उसे निकालें, उसमें काफ़ी फाइबर आ गया होता है। तो 15 दिन पूरे हो गए। फिर अब अगले 15 दिन में जो है ना वो दवाइयाँ तो पहले 15 दिन में बंद हो गई थी, गाड़ी चलानी आ गई आपको, जिगर 5000 केमिकल तैयार करते हैं, 35,000 फंक्शन करता है, वो मैनेज करना आ गया। 15 दिन के बाद जो है ना फिर जैसे मैंने आसानी कर दी है, 1 माह पूरा हो गया। 1 माह के बाद प्रोटीन चलो कम और बेश भी हो जाए तो चल जाती है, लेकिन कुछ सिम्टम अगर आए तो फिर पता होना चाहिए कि कुछ सिम्टम आई है। तो अब ये सिम्टम जब आई हैं तो फिर हमने किचन में जाना है कि डॉक्टर के जाना है। डॉक्टर तो एमरजेंसी के लिए होता है, प्रॉब्लम आ गई तो एमरजेंसी। शुगर का इलाज तो नहीं होगा, ब्लड प्रेशर का इलाज तो नहीं होगा, तो एमरजेंसी आपको मेडिसिन दे के तो मैनेज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोटीन की कमी की अलामत क्या होती है। तो मेरे वो 16 मिनट के लेक्चर में वो मौजूद है, जब मैं 1-2 मिनट में ज़रा दोहरा देता हूँ। लेकिन जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी 50 ग्राम, तो 5000 केमिकल सही बनाएगा, उससे 35,000 फंक्शन हो गए चल आएगा, दिल, दिमाग, गुर्दे, साहब, हड्डी, टिश्यू, नाखून, बाल। और जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो 5000 केमिकल लीवर बनाएगा, लेकिन उल्टे सीधे बनाएगा। कभी क्या करेगा, कभी पथरी बनाएगा, ठीक है। याद रहे, पथरी जिगर बनाता है, पथरी गुर्दे में, साने पित्ते में।
हम निकाल देते हैं, फिर पच जाते हैं, निकाल देते हैं, फिर पच जाती है। तो कभी जिगर किसी की पथरी बनानी शुरू कर देगा, किसी की गिल्टी बनानी शुरू कर देगा, किसी की रोसोलियम बनानी शुरू कर देगा, किसी की हर्नी बनानी शुरू कर देगा, किसी के फालतू फैट बनाने शुरू कर देगा, फैटी लीवर हो जाएगा, या वज़न गिरना शुरू हो जाएगा। पीछे वजह एक ये दो नहीं, लीवर सुस्त है, या वज़न बढ़ना शुरू हो गया, या वज़न गिरना शुरू हो गया। तो जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो पेशाब ज़्यादा आएगा, शुगर की गोलियाँ खाएगा। होती प्रोटीन की कमी के अलावा तो डॉक्टर 10-20 साल शुगर की गोली इंसुलिन लगाते रहते हैं, होती प्रोटीन कमी की सिम्टम है। जो लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो दिल के शाने खोलने वाले केमिकल बनने के बजाय दिल के शाने बंद करने वाले केमिकल बनने शुरू हो जाएंगे। तो ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपनर, सर्जरी जरूरत पड़ जाएगी। अब ब्लड प्रेशर गोलियाँ खाएगा। जो लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो लीवर सुस्त हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो वो आ जाएगा हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, कोरोना, डेंगू, टीबी, वो आके खाना शुरू कर देंगे, मुख्तलिफ बीमारी, वायरस आना शुरू हो जाएंगे। अब ये बेचारा रिक्वेस्ट ही करेगा कि मुझे माफ़ करो, तो कौन माफ़ करता है। अब जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो जिगर गुर्दों को चलाता है ना, तो जिगर गुर्दों की सप्लाई कमज़ोर कर देगा, गुर्दे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, डायलिसिस पे चले जाएंगे। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगा, हेपेरोन कम बनेंगे, टेंशन डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी, थायराइड फंक्शन से लीवर थायराइड की सप्लाई कमज़ोर कर देगा। थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन कम बनाएंगे, तो थायरॉक्सिन पे खानी पड़ेंगी। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगा तो लीवर क्या करेगा, हड्डी और मसल से प्रोटीन लेके दिल दिमाग चलाता रहेगा, क्योंकि जिगर के लिए दिल दिमाग ज़रूरी है कि हड्डी मसल। तो लिहाजा जिगर क्या करता है, आपकी हड्डी और मसल से प्रोटीन लेके दिल दिमाग चलाता रहता है। हड्डी मसल 10 साल पहले जवाब देती हैं, और जिगर और दिल दिमाग उस दिन जवाब देगा जिस दिन अल्लाह का हुक्म है, जो हम टाइम लेके आए। अगर प्रोटीन लेंगे चलते फिरते दुनिया जाएंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे तो 5-10 साल बिस्तर पर रह के जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना है, अच्छा अब दोबारा इसी तरह रिवर्स हम लगाते हैं। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी, 5000 केमिकल सही बनेंगे, 35,000 फंक्शन ठीक काम करेंगे। अब क्या होगा, लीवर नई पथरी बनानी बंद, प्रोंडिजोल, नई रसोलियम बनानी बंद, प्रोंडिजोल, नई हर्नी बनानी बंद, प्रोंडिजोल, नई गिल्टी बननी बंद, प्रोंडिजोल, फालतू फैटी लीवर, नई चर्बी बननी बंद, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, और कम वज़न ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। लीवर ने नॉर्मल करना है। जो लीवर को प्रोटीन मिलेगी, पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर गोलियाँ सब बस बंद हो जाएंगे। जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम बंद हो जाएंगे। और जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो लीवर दिल की शाने बंद करने वाले केमिकल बनाने के बजाय दिल की शाने खोलने वाले केमिकल बनाना शुरू कर देगा। तो फिर ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपनर से जरूरत खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हम तो सुबह से ब्लड प्रेशर गोली बंद कर देते हैं। तो सर इसमें जो पहले से बनी हुई गुर्दे में पथरी है या पित्ते में पथरी है, तो वो नई पथरी बननी बंद होगी तो पिछली डिजॉल्व होनी शुरू होगी ना। ठीक। तो नई बननी पहले उसे ताकत तो मिलनी बंद हो। ऐसे दिल की शाने जो बंद है, तो जब वो उसको बंद करने वाले जो केमिकल मिल रहे थे वो बंद हो जाएंगे, तो अब दिल की शाने खोलने वाले केमिकल बनने शुरू हो गए, तो स्टंटिंग, ओपनर से जरूरत नहीं रहेगी। मैं कुछ आपको वीडियो भी दे दूंगा, तो वो आप बीच में आखिर में कुछ लीवर की, कोई शुगर की पेशेंट की डाल देना। जिन लोगों की 100 इंसुलिन में बंद करता हूँ, उनकी मेरे पास तकरीबन 2,500 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग मौजूद है 1 मिनट की, जिनकी 100 इंसुलिन बंद की है। तो 100 से कम वालों को मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती। जिगर गुर्दों का फंक्शन बेहतर करना शुरू कर देगा, गुर्दों के फंक्शन बेहतर हो जाएंगे, गुर्दे मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, तो हम डायलिसिस बंद कर देते हैं अल्लाह के फजल से। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी, हेपेरोन बनना शुरू होंगे, तो टेंशन डिप्रेशन की दवाइयाँ बंद होना शुरू हो जाएंगी। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो लीवर थायराइड फंक्शन की सप्लाई बहाल कर देगा। थायराइड जो हमारे थायराइड है वो थायरॉक्सिन बनाना शुरू कर देंगे, थायरॉक्सिन की जरूरत खत्म हो जाएगी। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो लीवर हड्डी और मसल की जान छोड़ देगा। और जो बुज़ुर्ग हमारे घरों में अम्मा जी बुज़ुर्ग हैं, उन्हें 11 गोली सुबह, 11 गोली शाम खिला रहे हैं, सिर्फ इसलिए थोड़ा सा देते हैं, कुछ चलो गोलियाँ खाने के लिए कुछ थोड़ा सा पेट में कुछ हो तो लेकिन बुनियादी तौर पर प्रोटीन तो ज़ीरो। तो वो दिन ब दिन बेचारी कमज़ोर, जिन्हें पकड़ के बाथरूम लेके जाते हैं। तो जो लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो हड्डियों मसल को, तो लीवर हड्डियों दिल दिमाग भी चलाएगा, और पुराना हड्डियों मसल का जो मसल खा गया उसको भी उतारेगा, तो वो भी अल्लाह के फजल से बेहतर हो जाएंगे। तो अब इसी तरह कान के फंक्शन है, आँख के हैं, दिल के, दिमाग के, गुर्दों के, बालों के, हड्डियों के, टिश्यू के, हाइट के, कद के, बच्चों के, स्किन के, फ्रेशनेस के, अब नाखून के, बालों के, तो 35,000 फंक्शन उसने करने हैं लीवर ने। वो मैं किस चीज़ का नाम लूँ, मैंने तो मोटे मोटे ले दिए। तो अल्लाह के फजल से सुबह से मैं दवाइयाँ इसलिए बंद कर देता हूँ कि हम इसलिए मैं पेशेंट को बताता हूँ कि हम आपको इलाज नहीं करते। अगर इलाज करूँगा तो आपको हर महीने आना पड़ेगा। हम आपको एजुकेट करते हैं, ठीक है, आपको जिगर चलाना सिखाते हैं कि जिगर हमारा डॉक्टर है, ये 5,000 केमिकल बनाता है, 35,000 फंक्शन करता है, इसे खुद चलाना सीख लें। अगर ना चलाना सीखा तो फिर सारी ज़िंदगी डॉक्टर टेस्ट लेबॉर्ट्रीज तो है ही, और डॉक्टर टेस्ट लेबॉर्ट्रीज एमरजेंसीज के लिए होते हैं, ठीक है। इलाज हमने खुद ही करना है,
ठीक है। तो अगर इलाज करना ना सीखा तो फिर, तो इसलिए मैं फिर एक ही विजिट में उनको पूरी बात सिखा के समझाता हूँ। और मैं जो यूट्यूब पे मेरे पास इंग्लैंड से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कराची से, दूर दूर से जो पेशेंट हैं उनके रिव्यूज़ आते हैं कि जी हमने ना आपके जो फॉलो किया तो हमने ना ब्लड प्रेशर गोली बंद कर दी, 100 इंसुलिन बंद कर दी। तो बेशुमार लोग मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियो सुन के, और ये पूरी वीडियो मैंने बनाई भी इसलिए ताकि जो नहीं आ सकते अपना इलाज जारी शुरू कर दें। तो मेरे पास तो आएंगे तो फिर मैं उन्हें फिर अगली चीज़ बताऊंगा कौन से फल जो है ना, जैसे फल 12 बजे तक जो खाने कौन से, सेब, अमरूद, आड़ू, शलगम, गाजर, खीरा, ये सब के लिए ठीक है। तो इस तरह से कोई ले ले। तो मैं फिर आँख से डायग्नोज कर देता हूँ कि केले भी खाने के नहीं खाने, माल्टे खाने नहीं खाने, आम खाने नहीं खाने, ये फिर हम सब के लिए नहीं ठीक होते ना। तो ऐसे मेरी बेटी है मरियम, और उसके लिए वो 13-14 साल की, उसके लिए केले भी नुकसानदेह है, हालांकि शुगर नहीं से, आम भी नुकसानदेह, अमरूद भी नुकसानदेह, और जो है ना अनार भी नुकसानदेह। तो उसके 7-8 फल नुकसानदेह मेरी बेटी के। और उससे जो छोटी बेटी है उसके लिए जो है ना ये सारे फल अच्छे हैं। तो दोनों सगे बहनें हैं, ठीक है, लेकिन एक के लिए एक चीज़ नुकसानदेह, दूसरे के लिए। तो ये फिर हम आँख से डायग्नोज करते हैं, एक के लिए मूंगफली ठीक है, दूसरे के लिए नहीं ठीक है ना। तो वो फिर हम इसको देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं, उनके लिए गोश्त अच्छा है, मौलाना ताज जमील साहब के लिए गोश्त अच्छा नहीं है। तो ये फिर हम आँख से डायग्नोज कर देते हैं कि कौन से ग़िज़ाएं डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं, कौन से नहीं, ठीक है। जावेद मियां दाद हैं, उनके दूध डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और मौलाना ताज जमील साहब के दूध डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं है। तो जो है ना ऐसी जो है शेख सुदेश साहब, उनके लिए दूध अच्छा है, और शेख माहिर अल-मैकली जो इमाम काबा है उनके लिए दूध नुकसानदेह है। तो ऐसे अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं। तो ये फिर हम आँख से डायग्नोज कर देते हैं जो हमारे पास आते हैं। फिर हम ये अगला भी, उसके बाद फिर हम उन्हें पूरा वो दे देते हैं कि अब आपको ये पता चल गया कि कौन सी चीज़ें स्टोमक के लिए ठीक हैं। वो जब वो जाएंगी तो सीधी उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, उससे 5000 केमिकल सही बनेंगे, 35000 फंक्शन ठीक होंगे, सुबह से सारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी अल्लाह के फजल से। और जो चीज़ें रुकावट आने वाली हैं वो हम वो डायग्नोज कर देते हैं, ठीक है, कि वो इधर ही पड़ी रहेंगी, फिर बीच में मिसाइल खड़ी करेंगे, फिर 5000 फंक्शन जो है वो मुतासर होंगे हैं, और वो 5000 केमिकल जो बनेंगे मुतासर होंगे, फिर 35000 फंक्शन जो है ना गड़बड़ होंगे, तो फिर दवाइयों की तरफ जाना पड़ेगा। तो वो फिर हम आँख से ये डायग्नोज कर देते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ आपके लिए फिर अगले मरहले में ठीक है, ताकि ऐसी प्रोटीन के सोर्स दूसरे भी, और फ्रूट और सब्ज़ी भी जो आप खाएंगे तो सीधे वेलकम करेंगे लीवर, मैदा। तो पहले 24 घंटे में पेट जो है ना उसको वेलकम करता है कि, और खुश होता है कि भी ये सारी चीज़ें मेरी ऐसी आई हैं। तो पहले, और उससे लीवर के फंक्शन बेहतर होते हैं, और वो जो चीज़ें नुकसानदेह वो भी हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और वो जो बंद कर देते हैं ना, कई लोग डरते हैं कि जी उधर डॉक्टर साहब पाबंदी लगा देंगे, ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। हम कहते हैं इल्म है ना, ये इल्म तो ले लेना, फिर जितना अमल हो जो उतना ही ठीक है। जैसे मेरे लिए भी दूध ठीक नहीं है, तो अब मेरे लिए हराम तो नहीं ना, कभी दिल चाह जो बंदा पी लेता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि पहले दूध पी के मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता था, मुझे पता है मेरे एंजाइम नहीं दूध डाइजेस्ट करने वाले, तो जो है ना वो मैं दूध पी के तो बंदा इस्तिग़फ़ार तो कर ही सकता है। तो ये सारा है, वो कुछ वीडियोस भी आपको डाल देंगे ज़रा सपोर्ट के लिए, ठीक हो गए। और कोई बेटे सवाल? जी बस, थैंक यू डॉक्टर साहब।